तो फिर हम देखते हैं कि जरदारी साहब कहते हैं कि हमारी मजबूरी है हुकूमत का साथ देना। राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हैं कि हमारा साथ चलना लाज़िमुल मलज़ूम है, यानी हुकूमत ना चल सकती है ना बन सकती है एक दूसरे के बगैर। तो फिर ये जो रिजर्वेशंस हैं, ये जो नाराज़गी है, इसका भी मंतक समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, वो ऊपर जो बैठे हैं वो बुला के डांट डपट करेंगे, ये अच्छे बच्चे बन जाएंगे। इनकी बस इतनी होती है, ये ऊंचा करते हैं, फिर ऊपर से जब उन्हें कहते हैं कि अगर तुम बंदे नहीं बने तो गब्बर बाहर आ जाएगा, तो फिर ये सही से अच्छे बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि ये मुफादात के लिए इकट्ठे हुए लोग हैं। और सदर साहब जिन कल जो एक माशाल्लाह टोपी ड्रामा फरमाते थे, वो तो उन्होंने इन मंसूबों की मंजूरी दी है जुलाई के अंदर। तो अब किस चीज का आप वो कर रहे थे? सिर्फ इस चीज का कि आपको ये खौफ है कि जीडीए ने सिंध में पानी की तकसीम के खिलाफ एहतिजाज का ऐलान कर दिया है। नफरत पहले ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा है सिंध में, और सिंधी पानी के हवाले से बहुत ज्यादा वो होते हैं तासुब पसंद। नहीं तो आज बन गया होता कालाबाग डैम। तो ये सारा कुछ ऐसे ही बस एक टोपी ड्रामा हो रहा है। और रही बात पंजाब की, तो नवाज जरदारी साहब लाहौर आके 2 दिन बैठे रहे, सिर्फ इसमें कि नवाज साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि उन्हें ये कन्वे किया गया कि भाई अगर आपने पंजाब के मसले पे मिलना है तो फिर मेरे हाथ खड़े जागते रहना, तो फिर मेरे तनाजे रहना, क्योंकि मरियम साहिबा पंजाब में किसी की रत्ती बराबर मुदाखलत जो है वो पसंद नहीं करती। उन्होंने तो जो 60 सफ़ों का सप्लीमेंट दिया, उसमें अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर नहीं दी। उसमें एक तस्वीर प्राइम मिनिस्टर की नहीं दी जो बनती थी, उनकी जमात का प्राइम मिनिस्टर था। तो पंजाब के हवाले से वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि वो किसी के बीच में सुनने को तैयार नहीं है। आदिल साहब, अब ये भी सवाल है कि जो विफाक की एकतरफा हैं पीपल्स पार्टी, उसका भी बड़ा शिकवा करती है कि कोई भी जो डिसीजन है लेते हुए पीपल्स पार्टी को नहीं पूछा जाता। जो यकीन दहानी वज़ीर आज़म साहब ने कराई है कि अब ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, फैसलों में पीपल्स पार्टी से पूछा जाएगा, उनकी कंसेंसस शामिल होगी? देखिए, बहुत सारे फैसले तो ऐसे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर शायद उस पर ख़ुद भी उनको नहीं इस तरह से अंदाज़ा होता है कि इसने आगे जाके क्या इसके असरात मुरतब होंगे। चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, जो कंट्रोल्ड हुकूमती निज़ाम है इस्लामाबाद के अंदर, उसमें मुस्लिम लीग नून का जो है वो एक जो किरदार मुतय्यन किया गया उस हद तक ही उसका किरदार है, और पीपल्स पार्टी को जो रोल दिया गया है वो पीपल्स पार्टी अपना रोल उस तरीके से निभा रही है। बाकी चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, वो अब कोई ढकी छुपी बात तो नहीं रही। एक जो पहले एक पेज होता था, अब वो आप उसको कोई भी नाम दे दें कि कंट्रोल्ड जो है वो जमहूरी निज़ाम है, मुल्क के अंदर कंट्रोल्ड हुकूमत है, कंट्रोल्ड फैसले हैं। तो वो उसी तरीके से जब कोई चीज़ तय हो जाती है तो हुकूमत ने उस पर इम्प्लीमेंट उसके ऊपर आंखें बंद करके करना है, अब वो कर देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इसीलिए कोई शिकायत जो है वो पैदा नहीं हो रही इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ में रुकावट ही नहीं बनते, जो फैसले होते हैं उस पर मनोअन अमल कर लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी को जो है वो सिर्फ इसी तरह एक रवैया उसने अपने वोटर को भी तो जाहिर सी बात है खुश रखना है। उसने उसको वो इस आस में मौजूदा हुकूमत का साथ दे रही है कि शायद जो अगला सेटअप बनना है उसमें पीपल्स पार्टी के लिए उस तरह की गुंजाइश बन जाए जिस तरह की वो ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो को कोई रोल मिल जाए बड़ा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन जाए बिलावल भुट्टो। तो अगर बिलावल भुट्टो ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उन्होंने यकीनी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिगाड़नी थोड़ी है। वो तो फिर वही करेंगे जैसा कि उनको किरदार दिया गया या जैसे उनको कहा जा रहा है। ठीक है आदिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। वाक़ई साहब, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ख्वाहिश रखती है, दबी भी सी एक मासूम ख्वाहिश है कि अगली बार शायद बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाए, आपको लगता है कि ये उम्मीद, ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है? चांसेस हैं? देखें, जो लोग ये ख्वाहिश पूरी करवाने वाले हैं, अगर तो वो चाहेंगे तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। पाकिस्तान के अंदर हमारा निज़ाम एक जैसे चेस का एक खेल है, उसकी तरह चलता है। कौन सा मोरा किस जगह रखना है, किसको मारना है, किसको ज़िंदा रखना है, किसको गिराना है, ये सारी चीज़ें
2-3 बड़े ऊपर के जो खिलाड़ी हैं वो तय करते हैं। मैंने 2-3 खिलाड़ी बस कहे हैं, वही ये खेल खेलते हैं, किसको वज़ीर आज़म लाना है, किसको नहीं लाना, कौन सी जमहूरियत, कौन से ये लोग। भाई सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि हमारा ये पूरा निज़ाम हुकूमत जो है ये किधर जा रहा है और कौन चला रहा है। जब भी उनका फैसला होगा कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है, तो ये जो अब इस वक्त सेटअप है, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, जो मरियम नवाज़ साहबा चीफ मिनिस्टर बनी है, और बाकी भी जो हमारा सेटअप है चारों सूबों का, वो जिनकी मर्ज़ी से आया है वही बाद में भी फैसले करेंगे। ये कई पिछले 20, 25, 30, 40, 50 सालों से यही फैसले ऐसे हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी यही फैसले होंगे। अगर कोई ये शख्स कहे कि ये सियासतदान और ये डेमोक्रेसी ये वाले फैसला करती है तो ये बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। IMF ने बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी है, कितनी बिजली आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, इसको देख लेते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF ने बिजली सस्ती करने की जो हुकूमती तजवीज़ है वो मान ली है। आदिल साहब, आवाम पर बिजलियाँ गिराने वाले IMF ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ मांगी है, कितना रिलीफ आवाम को मिलेगा? देखिए, वो जो बातचीत हो रही है उसमें तो शायद 1 से 2 रुपये मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बातचीत हो रही है कि जो बिजली है उसके ऊपर फ़ी यूनिट 2 रुपये 80 पैसे जो है वो सरचार्ज लगाने के लिए बातचीत चल रही है। और उसमें जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त है वो गर्दिशी कर्जा है। जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनकी जो है निजकारी का मसला सबसे बड़ा मसला है। तो जब तक हुकूमत गर्दिशी कर्जे से जो है वो जान नहीं छुड़ाएगी, वो आवाम को किसी सूरत रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि बिजली चोरी सबसे बड़ा मसला है, उसका बोझ भी आवाम ने उठाना है। गर्दिशी कर्जे के जो बोझ है, जिसको अदायगी के लिए सूद लेना पड़ रहा है हुकूमत को, उसका बोझ भी जो है वो आवाम ने उठाना है। तो आवाम ने तो आप कान इधर से ना पकड़े, दूसरी तरफ से पकड़ ले, वो बर्डन जो है वो किसी न किसी सूरत में आवाम ने ही जो है वो उठाना है। हुकूमत की तरफ से यकीनी तौर पे अगर कोई फैसला हो जो IMF की मर्ज़ी के बगैर, तो वो रिलीफ नहीं दे सकती। माजी में हमने भुगता है इमरान खान के दौर में, जब उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस कम की थी और फिर उसके नताइज हमने भुगते थे। तो अगर हुकूमत भी IMF की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करेगी तो उसके नताइज तो हैं, फिर आने वाले बजट के अंदर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, किस्त भी जारी नहीं होगी। इस वक्त जो सबसे अच्छी और बेहतर खबर जो इस वक्त है वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने अपने तरसीलात ज़र दोबारा जो है वो रिकॉर्ड जो है उस पर फिगर भेजा है। वो एक अच्छी नवीद है पाकिस्तान के लिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो किसी अपील पर, किसी जो है एहतजाज का हिस्सा नहीं है। वो अपने प्यारों को जो है वो जो तरसीलात भेज रहे हैं उस पर पाकिस्तान की मुश्किलात का एक हल निकल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर जो है वो मशहद के हवाले कर रहे हैं। बागर साहब, बिजली 1 से 2 रुपये सस्ती हो गई है, ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बिल्कुल बराबर है ये। और दूसरी तरफ जिस तरह से आदिल साहब भी बात कर रहे थे कि ये जो उन्होंने एक रहम दिली दिखाई है, ये कहीं ना कहीं इसका असर वो निकालेंगे। भाई हैरान कुन बात तो ये है, मुझे समझ नहीं आती कि 1-2 रुपये बिजली सस्ती करके आवाम को क्या मिलेगा। अच्छा, अंदर की बात तो ये है जो मुझे पता चली है कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा मिन्नते तरले हाथ पैर जोड़ के IMF को मिन्नतें कर रही है कि हमारा मसला ये है कि महंगाई की वजह से हमारा वोट बैंक बहुत ख़राब हो रहा है, लोग हमें जगह जगह पर पकड़ रहे हैं, आप ऐसे करें, कुछ चीज़ों के जो है ना रेट्स या कम करने की हमें इजाज़त दे दें। अब ये टैक्स में कमी होगी या जो बिजली की असल कीमत है उसमें कमी होगी, ये फैसला भी अभी होगा। अभी देखना तो ये है कि पहले ही बिजली के बिलों में इतने भारी टैक्सेस हैं कि लोग बिलबिला उठे हैं। आप इवन के बिजली का जब बिल आता है तो वो उसके अंदर टैक्स अलहदा लिखते हैं, बड़ा क्लियर करके। तमाम जो इदारे हैं बिजली फराहम करने वाले, वो कहते हैं कि ये असल बिजली की कीमत है और इसमें इतने टैक्सेस हैं। तो अब आप ये सोचें कि IMF को किस तरह मनाया क्या होगा। IMF तो बार बार टैक्स लगाने की बात करती है, वो तो ये कहते हैं कि हमें टैक्सेस चाहिए, हमारे पैसों की वसूली हो। तो किस तरह आप, इन्होंने कहा होगा कि चलें 1-2 रुपए आप कम करके, जो आवाम के साथ हमेशा जैसे पेट्रोल का मजाक किया जाता है, 1 रुपया 1.5 रुपया 10 पैसे 20 पैसे, तो उन्होंने कहा कि चलें आप भी अपना रांझा राजी कर लें, आप भी खुश हो लें, 2 रुपये अगर कम करना है, लेकिन इससे फ़र्क तो पड़ना कोई नहीं।
सिर्फ लोगों को ये बताना है किसी बड़ी तकरीर में जाके हुकूमत ने कहा देखें हमने बिजली की कीमत कम कर दी, और भाई ये भी तो देखें कि बिजली की कीमत कितनी कम की, और बिजली की कीमत कम करने से एक आम शख्स को उस पर उसका क्या फ़र्क पड़ा, ये कोई नहीं बताएगा। सवाल तो यही है कि आवाम को क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आदिल साहब, रूमर्स ये भी हैं कि हुकूमत कुछ इदारे बेचने भी जा रही है, फैसला भी IMF की हिमा पे ही किया जा रहा है, और कौन से वो इदारे हैं? देखिए, इदारे तो वही हैं जो सफ़ेद हाथी हैं, जो ब्लीड कर रहे हैं, जो अरबों रुपए जो है वो मईशत के ऊपर बोझ बने हुए हैं। वो इदारों की प्रोग्रेस तो नहीं है, जैसे PIA है, जैसे तकसीम कार कंपनियां जो हैं हुकूमत ने निशानदेही की है कि उसमें वो कुछ तकसीम कार जो कंपनियां उनको जो निष्कारी उसने करनी है। स्टील मिल के मामला तो अभी तक उसी जगह हैं, PIA के मामला तो उसी जगह है। तो हुकूमत कोशिश तो कई दहाइयों से मामला चलते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी तो हो के नहीं दे रही। प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं खड़ी हैं। इसमें जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या हुकूमत PIA की निजकारी करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जो PIA है वो पीपल्स पार्टी का एक बड़ा पॉलिटिकल जो है वो ग्राउंड है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासत की है, और पीपल्स पार्टी इस वक्त इत्तेहाद का हिस्सा है। तो वो किस हद तक इसके ऊपर तैयार हो जाएगी। तो आप हुकूमत की बहुत सारी पॉलिसीज़ की वजह से दादोशुमार में तो बेहतरी हुई है, लेकिन जब तक इन इदारों की ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, जब तक गर्दिशी कर्जा जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा, जब तक बिजली चोरी नहीं रुकेगी, उस वक्त तक जो है वो आवाम तक रिलीफ देना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने कर्जा लेके सूद देना है, अपना कर्जा लेके जो है वो तरक्याती काम कराने, तो उससे कहां पे आप मिलने पे खुशी मनाई जा रही होती है कि कर्जा हमें मिल गया वागा साहब, लेकिन तो आवाम के खून पसीने से निकलता है। ये बात हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं कि अगर आप लोग ये कहें कि IMF हमें जो कर्जा दे रहा है वो शायद हमारी बेहतरी के लिए दे रहा है, नहीं, वो उसका ये ख्याल है कि हम इनको कर्जा देंगे तो इनसे वापस हम इंटरेस्ट के सारे पैसे लेंगे ना। असल में वो तो अपना सूद वसूल कर रहा है। जो अवाम के अंदर खून था वो तो निकल गया, अब जो उनकी हड्डियों का गुदा है वो भी निकाल के हुकूमत जो है वो IMF के हवाले कर देगी। अब देखना ये कि जो हुकूमत है वो अपना बस सेटअप कायम करना चाहती है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान हुकूमत अपना सेटअप कायम करना चाहती है, अपना सोच रही है, अपने मफाद का सोच रही है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। यही डायलमा है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।